welcome to Love Life. This is your host Ramsha Nawaz Khan. Diamond is a luxury, trees are our necessity. ऐसा कुछ हाल बन चुका है इंडिया में इस टाइम पे जब बक्सवाहा फॉरेस्ट में 2,15,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है एक डायमंड माइनिंग के प्रोजेक्ट के लिए। आपके हिसाब से क्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है, डायमंड या पेड़? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। सो हो कुछ ऐसा रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बक्सवाहा एक जगह है जहां पे 2,15,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है डायमंड माइनिंग के एक प्रोजेक्ट के लिए। और पेड़ों के साथ साथ इस प्रोजेक्ट की वजह से असर पड़ेगा वहां के एनिमल्स पे जो उन जंगलों में रहते हैं, टाइगर पे, क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन इंडिया का एक बहुत ही मोटिव सा है काफी सालों से। टाइगर एक रिजर्व भी वहां पे है उस एरिया में, उस पे भी इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। और साथ ही साथ जो ट्राइबल लोग हैं जो उन जंगलों में रहते हैं, 7,000 से ज्यादा ऐसे लोगों की लाइवलीहुड्स पे भी असर आएगा इन जंगलों के कटने के बाद। वहीं गवर्नमेंट का ये कहना है कि जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहीं सरकार जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे ज्यादा पेड़ लगा देगी। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत बड़ा फायदा होगा देश का इस प्रोजेक्ट की वजह से। पर सवाल ये उठता है कि अगर इससे इतना ही फायदा होगा तो पास्ट में पिछले कुछ साल पहले क्यों ऐसा हुआ था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था? 2016 में इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट से, क्योंकि एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये चीज क्लियर हो गई थी कि इस प्रोजेक्ट से जितना फायदा नहीं है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान है हमारे एनवायरमेंट को। फिर 2018 में जब मध्य प्रदेश में वापस इलेक्शंस हुए तो ये प्रोजेक्ट रिवाइव किया गया, इसे दोबारा शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट की बिड के लिए इनवाइट किया गया बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को। आदित्य बिरला ग्रुप ने बाकी सारी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए इस प्रोजेक्ट की बिडिंग जीती और इसी वजह से सरकार ने 364 हेक्टेयर्स की जो जमीन है वो दे दी आदित्य बिरला ग्रुप को इस डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। और ये डील फाइनल हुई कि इस प्रोजेक्ट का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 58% प्रॉफिट रखेगी आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी अपने पास और बाकी का सारा प्रॉफिट होगा स्टेट गवर्नमेंट का। ये सब चल ही रहा है जब से कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोगों ने इस बात पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि इतने सारे पेड़ों को काट के क्या जरूरी है कि एक डायमंड माइनिंग का प्रोजेक्ट किया जाए? क्योंकि डायमंड एक ऐसी चीज है जो एक लग्जरी है और इंडिया जैसी कंट्री में तो हमारी 1 से 2% पॉपुलेशन ही इस लग्जरी को यूज भी करती है। पर जो हमारे पेड़ हैं वो हमारी जरूरत है, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हम में से कोई रह ही नहीं पाएगा। और अगर हम बात करें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्राइवेटाइज करना, क्या ये बात सही है? क्योंकि गवर्नमेंट फिलहाल कुछ ऐसा ही कर रही है। नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे पेड़ हैं या जमीन है या जंगल है, उन्हें बेचा जा रहा है प्राइवेट कंपनीज को और उससे जो प्रॉफिट होगा वो रखेगी वो प्राइवेट कंपनी और सरकार। आम इंसान को इससे डायरेक्टली कुछ प्रॉफिट नहीं है, पर हाँ गवर्नमेंट ये जरूर कहती है कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बनेगी। क्योंकि हो कुछ ऐसा रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को एक नेचुरल रिसोर्स दे रही है, कंपनी उससे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, उससे अपना प्रॉफिट कमा रही है और इस पे एक मूवी का डायलॉग बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं इस चीज को कि गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को जो इस चीज को कर सकती है उसे ही ये मौका दिया, क्योंकि इंडिया में या दुनिया की किसी भी कंट्री में कोई आम इंसान तो एक डायमंड माइनिंग का प्रोजेक्ट आई एम श्योर नहीं कर सकता। और अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें
तो बोलीविया में हुआ ऐसा था कि वाटर वॉर स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने वहां पानी तक को प्राइवेटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पानी के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लोगों को पानी तक लेने में दिक्कत हो रही थी, और इसी वजह से वहां पे वाटर वॉर शुरू हो गया। अब अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ सकता है पेड़ों के अलावा बाकी चीजों पे, तो वहां का जो वाटर सप्लाई है, बुंदेलखंड जो जगह है जहां पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, वहां पे ऑलरेडी पानी की किल्लत रहती है। और डायमंड माइनिंग का प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 590 करोड़ लीटर पानी यूज हो सकता है इस प्रोजेक्ट में। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उस एरिया में वाटर शॉर्टेज या पानी की किल्लत हो जाए और वहां के आम लोगों को इस वजह से काफी दिक्कतें उठानी पड़ जाए। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले में? मेक श्योर दैट यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्योंकि हाँ, इस प्रोजेक्ट की वजह से जरूर एम्प्लॉयमेंट बनेगी लोगों की एंड कंट्री का फायदा होगा, पर वहीं दूसरी तरफ जो इसके कॉन्स हैं, जो इसके नुकसान हैं, उस बात का भी इन कंपनीज को और गवर्नमेंट्स को ध्यान रखना होगा कि आम इंसान इस पूरी चीज में सफर ना करे कम से कम। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड इन केस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई विल वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।